तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि ट्रेडिंग में अपने इमोशन को कैसे कंट्रोल करें। हाउ टू कंट्रोल इमोशन इन ऑप्शन ट्रेडिंग। तो देखिए, आपका सबसे पहली बात कि इमोशनली ट्रेडिंग आप कब करते हो और क्यों करते हो। आपको कहाँ पे ट्रेडिंग करते हो तो आपको डर लगता है कि हाँ, यहाँ से कहीं अगर मार्केट नीचे आ जाएगा तो क्या होगा। तो देखिए, इमोशनली ट्रेडिंग उन्हीं लोग करते हैं, वही लोग करते हैं जिनको अब जो अपना एनालिसिस नहीं करते, जो अपना सेटअप नहीं बनाते, वही लोग इमोशनली ट्रेडिंग करते हैं। देखिए, अगर आप मान लो पढ़ रहे हो, एग्जाम्पल के तौर पे अभी आप पढ़ रहे हो, ठीक। तो पढ़ रहे हो तो आपका जब परीक्षा आता है तो वो बच्चे हमेशा पास होते हैं जो पहले से तैयारी करके जाते हैं, ठीक। अगर आप तैयारी करके आए हो ना, अपना एनालिसिस सेटअप और हर एक चीज़ का तैयारी करके आए हो, तो फिर आपको इमोशन नहीं लगता है, आपको किसी बात का चिंता नहीं लगेगा, आपको डर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आप पहले से ही ऑलरेडी पढ़ के आए हो, आपको पता है कि हाँ, ये किस प्रकार से चलता है और अगर हम इसमें काम करेंगे तो हमको क्या काम करना है। तो फिर आपको कोई चिंता नहीं होता, कोई इमोशन नहीं लगता, तो आप बेफिक्र ट्रेडिंग करते हो। लेकिन जो लोग एनालिसिस नहीं करते, उसके बारे में पढ़ते नहीं हैं, फिर उन लोगों को वहाँ पे इमोशन लगता है, वहाँ पे चिंता होगा, उन लोगों को डर रहेगा इस बात का कि अगर हम यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, यहाँ पे अगर एंट्री ले रहे हैं तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाने के बजाय अगर कहीं नीचे गिर गया तब क्या होगा। लेकिन देखिए, अगर जो बच्चे पढ़ के आते हैं या एनालिसिस करके आते हैं, अपना सेटअप बना के आते हैं, उन बच्चों को कभी इस बात का डर नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि उन वो लोग पहले से उनको पता है कि हाँ, यहाँ पे अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो यहाँ से मार्केट क्यों ऊपर जा रहा है, यहाँ से ऊपर जाने का रीज़न क्या है, उनको पता है। और अगर गिरेगा भी तब भी उनको पता है कि यहाँ पे क्या रीज़न है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिर सकता है। तो जो मार्केट में कुछ टाइम से ट्रेड कर रहे हैं उनको ये पता है। लेकिन जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं वो अक्सर यही गलती करते हैं कि बिना सोचे समझे ट्रेड ले लेते हैं। तो वहाँ पे जब वो बिना सोचे समझे ट्रेड लेते हैं तो उनको इस बात का मतलब चिंता रहता है, डर रहता है कि अगर यहाँ से मार्केट नीचे गिरा तो फिर हमको बड़ा नुकसान हो सकता है। और ये बात सही है, अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में नहीं जाएगा तो आपको तो लॉस सहना ही पड़ेगा। लॉस तो होगा, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन देखिए, अगर परीक्षा हो रहा है, ठीक, और आप अगर पढ़ के जा रहे हो तो फिर आप ऐसा देख लेना कि जब भी आप परीक्षा देने के लिए बैठते हो तो फिर आपको जो क्वेश्चन नहीं पता रहता है ना, जिसका आंसर नहीं पता है, अगर आपको जब पेपर मिलेगा तो फिर एग्जैक्टली उस समय आपको धीरे धीरे ये याद आने लगेगा कि हाँ, मैंने ये देखा है कि यहाँ से जब मार्केट आया है तो मार्केट ऊपर जाके और फिर रिटेस्ट करके और उसके बाद से मार्केट ऊपर चला गया है, तो हमको यहाँ पे एंट्री कर लेना चाहिए। अगर आप बैक टेस्ट किए हो तो आप मार्केट क्लोज होने के बाद अगर एनालिसिस किए हो तो फिर आपको पता रहेगा। लेकिन अगर आप एनालिसिस नहीं करते हो, मार्केट क्लोज होने के बाद आप अपना सेटअप एनालिसिस कुछ भी नहीं करते हो, तो फिर आपको चिंता बने रहेगा कि नहीं, यहाँ से मार्केट अब कहाँ जाएगा और हम क्या करें, कॉल में एंट्री करें या पुट में एंट्री करें, यहाँ पे कितना अपना क्वांटिटी ऐड करें, कितने मार्जिन से अपना यहाँ पे ट्रेडिंग करें। तो फिर आपको यहाँ पे इमोशन लगता है, आपको डर लगता है कि नहीं, यहाँ से हम क्या करें और क्या नहीं करें। लेकिन वहीं अगर आप तैयारी करके गए होते हैं तो फिर आपको यहाँ पे इमोशन नहीं लगता है, आप बेफिक्र होकर ट्रेडिंग करते हो। तो आप यही समझ लो कि जब भी आप तैयारी करके जाते हो तो फिर आपको इमोशन नहीं लगता है, डर नहीं लगता है। और अगर आप यहाँ पे बैक टेस्ट नहीं करते हो, अपना सेटअप एनालिसिस नहीं करते हो, तो फिर आपको इमोशन लगता है, डर लगता है, चिंता लगता है कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे गया तो फिर हमको लॉस हो जाएगा। क्योंकि देखिए, जो बच्चे तैयारियाँ करके जाते हैं ना, उनको ये बात नहीं आएगा कि यहाँ से अगर मार्केट नीचे आ जाएगा तो हमको क्या होगा। वो लोग ये जानते हैं कि हाँ, मैं तैयारी करके गया हूँ, तो उनको जब मार्केट ओपन होगा और वो जब ट्रेडिंग करने जाएंगे तो उनको ये याद आएगा कि मैंने बैक टेस्ट में देखा था कि मार्केट यहाँ से अब हमारा एक डब्लू पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से मार्केट नीचे आया, ठीक, फिर उसके बाद से ऊपर गया है, फिर यहाँ पे अब रिटेस्ट किया है, तो यहाँ पे अब देख सकते हो कि यहाँ पे अब जो स्टॉप लॉस हंटिंग है वो हो गया है, ठीक। अब स्टॉप लॉस ज़्यादातर ऊपर लगा हुआ है तो मार्केट अब जिधर ज़्यादा स्टॉप लॉस रहेगा उधर तो जाएगा ही, तो यहाँ से अब सीधे मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो देखिए, जब भी आप इस प्रकार से अगर अपना एनालिसिस करते हो, बैक टेस्टिंग करते हो, तो फिर आपको एग्जैक्टली मार्केट जब ओपन होता है लाइव मार्केट में तो फिर आपको धीरे धीरे याद आने लगता है कि हाँ, अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा।
तो फिर आपको इमोशन नहीं लगता है, आपको डायरेक्ट आपका टारगेट दिखेगा कि हाँ यहाँ से अब मेरा टारगेट इतना दूर है, इतना ऊपर जाएगा तो मेरा टारगेट हिट हो जाएगा। लेकिन जो लोग अगर बैक टेस्टिंग नहीं करते हैं, एनालिसिस सेटअप नहीं बनाते हैं, उन लोगों को इमोशनली ट्रेड वही करते हैं। तो आप हमेशा कोशिश कीजिए कि मार्केट बंद होने के बाद आप अपना एक सेटअप बनाओ, एनालिसिस करो अपना, और अपने सेटअप और एनालिसिस पे काम कीजिएगा। तो फिर आपका कोई इमोशन नहीं लगेगा, कोई मतलब डर नहीं लगेगा, कोई चिंता नहीं रहेगा, आप बेफिक्र ट्रेडिंग करोगे। और अगर लॉस भी होगा यहाँ पे तो फिर आपको छोटा मोटा लॉस होगा। अगर आप बैक टेस्ट करते हो तो फिर आपको अगर लॉस भी होगा तो फिर छोटा मोटा होगा। क्योंकि देखिए, अगर परीक्षा आप दे रहे हो तो कोई ये ज़रूरी नहीं है कि आप 100 में 100 मार्क ला पाओ, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आपको 100 में 100 मार्क नहीं मिलेगा, लेकिन एक बात है कि अगर फेल में भी दो तरह के लोग फेल होते हैं। एक होते हैं कि जो पूरी तरह से फेल हो जाते हैं, समझ रहे हो, जिनको मान लो अगर 100 पूर्णांक है ना, तो 100 में से वो कुछ भी नहीं ला पाते, जीरो पे एकदम आउट हो जाते हैं या फिर फेल हो जाते हैं। और एक होते हैं कि जो 5 पॉइंट 10 पॉइंट से कम रहता है उनका टारगेट। जैसे अगर 100 है तो 100 में कम से कम 90 ला देंगे, ठीक, या फिर 50 ला देंगे, ऐसे होता है। तो देखिए, फेल में भी दो तरह के फेल होते हैं और पास में भी दो तरह से लोग पास होते हैं। एक होते हैं जो काम चलाऊ पास होते हैं, और एक होते हैं जो कि क्या बोलते हैं, जो होता है टॉपर, तो वो होता है। तो अगर यहाँ पे अगर आपका लॉस भी होगा ना तो थोड़ा मोड़ा लॉस होगा। क्यों? क्योंकि आपको एनालिसिस कर लिया है कि हाँ मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा, मेरा एग्जैक्टली टारगेट कहाँ पे है, तो आपको छोटा मोटा लॉस होगा। तो फिर अगर छोटा मोटा लॉस होता है ट्रेडिंग में तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप उसको नेक्स्ट ट्रेड में लॉस को रिकवर कर सकते हो। लेकिन अगर आपका बड़ा लॉस हुआ तो फिर आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो ये होता है अपना इमोशन, डर, चिंता, जिससे आप बच सकते हो बैक टेस्टिंग से और भी बहुत सारे एनालिसिस करके। और देखिए, अगर आप इमोशनली ट्रेडिंग अगर आप करते ही जा रहे हो, इसको अगर आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो, तो फिर आपको ये हेल्थ पर भी बहुत बैडली असर पड़ता है। इस पर आपको बहुत बुरा असर पड़ेगा आपके शरीर पे। क्योंकि आपका जब बार बार लॉस होगा यहाँ पे, आपका जब मनी यहाँ पे अगर बार बार आपका स्टॉप लॉस होगा, हिट होगा, आपके बड़े बड़े लॉसेस होंगे, तो फिर आप जब पैसा जाएगा तो फिर आप सोचने पर मजबूर ही जाओगे, आप ज़्यादा चिंतित हो जाओगे। जब ज़्यादा चिंतित होगे तो फिर आप अपना जो दिमाग होता है ना, संतुलन सब खो दोगे। और जब गुस्सा आएगा फिर ऐसे ही धड़ाधड़ ट्रेडिंग करते जाओगे और आपका बड़ा लॉस होते ही जाएगा। तो फिर आपको इमोशनली ट्रेडिंग करने के आपके बहुत बड़े नुकसान हो सकते हैं, ठीक। आपका सेहत पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है और फिर आप अच्छे से ट्रेडिंग भी नहीं कर पाओगे। तो सबसे अच्छा होता है कि आप बैक टेस्टिंग करो, अपना एनालिसिस बनाओ और उसके बाद से ट्रेड करो। आप 100% आप इमोशनली ट्रेडिंग से बच सकते हो अगर ऐसे करते हो तो। लेकिन अगर आप बिना सेटअप बनाए हुए, बिना एनालिसिस किए हुए, बिना बैक टेस्टिंग किए हुए अगर आप ट्रेड करोगे तो फिर आपका तो इमोशन लगेगा ही लगेगा। क्योंकि देखिए, किसी का भी हो अगर पैसा जब डूबता है तो भाई हर किसी को चिंता होता है कि यार मेरा इतना पैसा डूब गया, मैं इतने पैसे का व्यवस्था कहाँ से करूँगा, अगर नहीं कर पाया तो क्या होगा, ये हर किसी के दिमाग में आता है। लेकिन जब आप डर आपको उसी समय लगता है जब आपने तैयारी नहीं किया हो। लेकिन अगर आप तैयारी किए हो ना तो आपको डर नहीं लगेगा, आपको सीधे आपका टारगेट दिखेगा कि हाँ मेरा ये टारगेट है, मुझे बस यहीं पे पहुंचना है, ठीक। तो हमेशा अपना एनालिसिस, सेटअप, पेशेंस के साथ अपना ट्रेड कीजिए। इमोशनली ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करना है, ठीक। तो ये अगर आप इस तरह करते हो तो फिर आप इमोशनल ट्रेडिंग से बच सकते हो। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और अगर चैनल पे नए हो तो फिर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा हो तो एक लाइक तो बनता ही है।